नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, अरशद बाइज एन एयर कंडीशनर एट RS 45,000। अरशद ने कोई एक बेटा AC ख़रीदा है जिसकी कीमत 45,000 रुपये है। फॉर लीजिंग इट ही हैज़ टू पे 10% डाउन पेमेंट। जब उसने उसे लिया था, ठीक है, लीजिंग के लिए उसे 10% डाउन पेमेंट करना होगी, ठीक है। एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑन सिंपल मार्कअप ऑफ 15% पर ईयर फॉर 2 ईयर्स ऑन मंथली इन्वेस्टमेंट। और जो बेटा बाकी आपके पास है रिमेनिंग अमाउंट, वो अगर उसमें 15% उसने क्या किया है, सिंपल मार्कअप दिया है 2 सालों के लिए। निकालना क्या है, फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट, उसे हर मंथ कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ी है और टोटल अमाउंट उसने कितनी पे की है वो आपने निकालनी है, ठीक है। दोबारा लिखा हुआ है, अरशद उसने एक एयर कंडीशन लिया है 45,000 रुपये में, ठीक है। लीजिंग के लिए उसे 10% डाउन पेमेंट करना होगी और बकाया रकम के लिए मार्कअप की शरह 2 साल के लिए 15% सालाना है। अदायगी माहाना एक साथ में होगी, माहाना एक साथ में मालूम करनी है और आपने कुल अदायगी कितनी है वो मालूम करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ AC या प्राइस ऑफ AC। लिखूँगा अमाउंट ऑफ AC की कितनी बड़ा प्राइस है, वो आपके पास है RS 45,000। बेटा ये इसकी अमाउंट थी, ठीक है। उसने जो कितने परसेंट डाउन पेमेंट की है बेटा, उसने की है, ठीक है, 10% डाउन पेमेंट। आप क्या करोगे, डाउन पेमेंट कितनी 10% थी, आप लिखोगे 10% ऑफ 45,000। इसको लिखना कैसे, 10% 45,000 आ जाएगा आपके पास 45,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो आ जाएगा 45,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2 ज़ीरो, आपके पास आ जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 4500। ये बेटा आपके पास डाउन पेमेंट है, यानी कि आपने इतने की कोई चीज़ ली है, इतने पैसे आपने अभी देने थे, बकाया आपने दे दिए हुए हैं। डाउन पेमेंट का मतलब इसने अपने पैसे अभी जाते हैं आपको बकाया, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट आपकी आ जाएगी 45,000 माइनस 4,500, तो बेटा आ जाएगा 40,500। ये आपकी रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट आपकी आ गई है, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट मीन आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट अब जो आई है आपकी वो ये वाली है। आपने इतने पैसे स्टार्ट पे दे दिए हैं, इतने पैसे आपके रहते हैं जो आपने देने बेटे। जो स्टार्ट में पहले बताया था, जो पैसे आप स्टार्ट पे दे देते हो या लेते हो वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। एक अगर रिमेनिंग अमाउंट आपकी ये वाली है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। आप जो लिखोगे ये प्रिंसिपल अमाउंट ये वाली है, इधर मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ जाएगी 40,500। अब रेट कितना है, रेट आपके पास R है, उसने बोला देखें 15%, तो इसका मतलब क्या है 15% आपका रेट है। टाइम जो आपके पास है T, वो है बेटा देखें लिखा होगा 2 ईयर्स ऑन मंथली इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब 2 ईयर्स आपके पास टाइम है। फिर फॉर्मूला आपने निकालना क्या है, मार्कअप निकालना है ना। तो आप लिखोगे I इज इक्वल टू मार्कअप I आपने निकालना है, तो इधर लिख दोगे वी नो दैट I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 40,500 मल्टीप्लाई R आपका 15%, ठीक है। और टाइम कितना है बेटा 2, आप आ जाएगा 40,500 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, बाकी आ जाएगा 405 मल्टीप्लाई बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय 12। तो बेटा जब इनको आप सोल्व करोगे, सोल्व करने से आपको जो आंसर आ रहा है वो है आपका 1215
50। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा मार्कअप, जितने पैसे आपने एक्स्ट्रा देने हैं उससे। ठीक है, मार्कअप में प्रॉफिट ही होता है ना। देखिए बेटा, इतने पैसे का एसी था, इतनी डाउन पेमेंट है, बकाया पैसे ये वाले, बकाया पैसे इसको आप कहते हो कि आपके पास ये प्रिंसिपल अमाउंट है। आपने प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम को यूज़ करते हुए अपना प्रॉफिट निकाल लिया, मार्कअप निकाल लिया। ठीक है, आइए आपने निकाल लिया। अब बेटा आपने जो टोटल अमाउंट देनी है उसे, ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी किस्तें में देनी है बेटा, 1 साल की कितनी 12 किस्तें होती हैं, तो 2 सालों की 24 किस्तें हो गई हैं। आप लिखोगे टोटल अमाउंट पेड इन 2 ईयर्स। 2 सालों में कितने पैसे दिए थे वो बेटा आपके पास आ जाएगा। पहले आपने दिए थे 40,500 प्लस बेटा जो प्रॉफिट देना आपने 12,150, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 52,650। ठीक है, ये अमाउंट जो आपने उसे पे करनी है। अब आपने क्या करना है, इस अमाउंट को यूज़ करते हुए आपने 1 महीने की किस्त भी निकालनी कि 1 मंथ की कितनी किस्त बनती है, और टोटल अमाउंट जो आपने पे कर चुके हैं वो कितनी है। तो आप लिखोगे मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है बेटा, मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकालने हैं। देखिए ये आपके पास है 2 सालों की, 2 साल के पैसे आपके पास कितने हैं 52,650 रुपये। अब बेटा मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, इसका मतलब कि जो आपने ये वाले पैसे दिए हैं आपने दिए हैं 24 महीनों में। बेटा 2 साल का मतलब है 24 महीने। ठीक है, अब आप जब 1 साल के निकालें तो क्या करोगे, आप इसे 24 से डिवाइड करवा दोगे। ठीक है, तो 24 से डिवाइड करने का जो आपका आंसर आता है वो है आपका 2193.75। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर था। पॉइंट में आपने डिवाइड साइड पे करवा के चेक कर लेना है। ठीक है बेटा, ये आपकी 1 महीने की से बन रही है, 1 महीने की ये वाली है। अब बेटा ये आगे मंथली इंस्टॉलमेंट लगा, तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल लें और टोटल अमाउंट जो आपने दी है वो निकालें। तो बेटा मंथली इंस्टॉलमेंट ये है कि टोटल अमाउंट निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट बेटा क्या दिया, एक ये वाला दिया मैंने 52,650 रुपये। उसके अलावा बेटा जो मैंने 45 रुपये ये पहले एडवांस ये दी, 45 डाउन पेमेंट थी मेरी बेटा ये वाली, लिख दूँगा 52,650 प्लस 4,500। तो बेटा मेरा आंसर आ जाएगा 57,150 रुपये। तो बेटा ये मैंने टोटल अमाउंट इसी की दी है। इसका मतलब क्या है कि मैंने जब 45,000 रुपये का बेटा जो एसी लिया था वो इंस्टॉलमेंट में मुझे बेटा 2 साल के इंस्टॉलमेंट में मुझे 57,150 रुपये का पड़ गया है। ठीक है, दोबारा देख लिया बेटा क्या किया है, एसी की कीमत थी 45,000 रुपये। ठीक है, और 10% उसका डाउन पेमेंट था। ठीक है, मैंने क्या किया 45,000 रुपये का 10% निकाला, मेरे पास आ जाएगा 4500 रुपये। ठीक है, अब मैंने बेटा रिमेनिंग अमाउंट निकालनी थी, मैंने 45,000 में से 45 रुपये डाउन पेमेंट निकाली थी, मेरे पास आ गया 40,500। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी रीजनल अमाउंट है वो 40,500 रुपये आ गई। ये वाली जो मेरा बेटा रीजनल अमाउंट आई है ये मेरा है प्रिंसिपल अमाउंट। हमें रेट कितना 15% क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर्स है, मार्केट बेटा आपके पास नहीं था क्योंकि मुझे मार्केट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने क्या किया मैंने फॉर्मूला लगा दिया I=PRT। सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12,150 रुपये। ठीक है, अब बेटा टोटल अमाउंट जो मैंने 2 सालों में दी है वो देखनी थी। तो बेटा क्या देखेंगे, जो स्टार्ट पे 45,000 रुपये दिया वो वाला। ठीक है, जो स्टार्ट पे बेटा जो रिमेनिंग अमाउंट ये वाली 40,500 रुपये ये वाला, और ये अपने ये वाला प्रॉफिट मिला के, ये वाला प्रॉफिट मिला के, और ये वाला बेटा मेरी प्रिंसिपल अमाउंट मिला के। ठीक है, जो मेरे पैसे बने हैं वो बने हैं 52,650 रुपये, ये मैंने 2 सालों में दिए हैं। अब बेटा ये 2 सालों में इतने दिए हैं, तो अगर इसको मैं बेटा तो मंथली, इससे मैं मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने में क्या करूँगा, इसको मैं 24 से डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि 1 साल में बेटा 12 महीने होते हैं, तो 2 सालों में 24 महीने, तो मैंने 24 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया ये वाला। तो इसका मतलब क्या, मैं 2200 रुपये 1 महीने की किस्त दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने निकालना है कि हमने 2 सालों में कितने, 2 सालों में टोटल कितने पैसे पे किए हैं। बट 2 सालों में कितने किए हैं, ये वाले टोटल अमाउंट जो मेरे 2 सालों में पे किए हैं ये वाले, और जो डाउन पेमेंट थी मेरी बेटा ये 4500 रुपये। ठीक है, ये वाले 45 रुपये डाउन पेमेंट, और ये वाले बेटा मिला के मैंने टोटल पैसे दिए हैं 2 सालों में, जो मेरा बनता है 57,150 रुपये। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है,
अब बैंक गेट्स अ पीस ऑफ लैंड ऑन लीज फॉर 5 ईयर्स। एक बैंक 5 साल के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा लीज पर लेता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द बैंक पेड 1,20,000 12 लाख एज डाउन पेमेंट। बैंक के एग्रीमेंट माहिदे के मुताबिक जो बैंक है बेटा वो 12 लाख रुपये डाउन पेमेंट देता है एंड शेल 18,000 पर मंथ एज रेंट, और 18,000 रुपये एक महीने का रेंट भी देता है। आफ्टर 3 ईयर्स द बैंक शेल इंक्रीज द रेंट बाई 3%। 3 सालों के बाद जो बैंक का अपना रेंट 3% के लिहाज से बढ़ा देता है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द ओनर वुड गेट, कि ओनर अपनी टोटल कितनी अमाउंट हासिल करता है अपने वो निकालनी है। तो बेटा क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम कुल मुद्दत में, मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम। टाइम कितना है बेटा 5 ईयर्स, ठीक है। ऐसे ही है ना बेटा, देखें हमने 5 साल के लिए बेटा ये बैंक ने दिया था, 5 ईयर मैंने टाइम लिख दिया है। टाइम आ जाएगा मेरे पास 5 ईयर्स। डाउन पेमेंट बेटा कितनी है, डाउन पेमेंट मेरे पास है 12 लाख और एस 12 लाख, 12 लाख मेरे पास डाउन पेमेंट है, ठीक है। 3 साल के लिए रेंट कितना था बेटा, 3 साल के लिए बेटा जो महाना रेंट फॉर रेंट रेंट लिख लें या पर मंथ रेंट लिख लें, पर मंथ रेंट इन 3 ईयर्स। पहले 3 साल बेटा जब वो रहते रहे हैं तो हर महीने कितना किराया दे रहे हैं, वो बेटा दे रहे हैं RS 18,000, वो 18,000 रुपये पर मंथ किराया दे रहे हैं जब वो पहले 3 साल। अब 3 साल के बाद चूँकि बैंक ने अपना बेटा पढ़ाना है, अब लिखो रेट आर, वो कितना बेटा बढ़ा रहा है 3% बढ़ा रहा है, तो आ जाएगा 3%, 3%। 3 साल के बाद बेटा महाना किराए में इजाफा कितना हो रहा है, ये पूछना ना सुना कितना इजाफा हो रहा है, तब लिखोगे क्योंकि 3 साल के बाद उसने किराया 3% बढ़ा दिया है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई पर 3/100 कर 3% से मल्टीप्लाई करवा के 3/100 लिख दिया है। बेटा ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका मतलब क्या है कि 3 साल बाद जो कितना किराया मेरा हो जाएगा, 3 साल के बाद मेरा किराया हो जाएगा बेटा ये 180 को 3 से करेंगे ना, तो बेटा आ जाएगा 540 रुपये, ठीक है। अब पहले मेरे पास किराया था मेरा 18,000 रुपये चल रहा है, अब उसमें मैंने 540 और ऐड करने हैं, ठीक है। तो अब अगले नेक्स्ट जो मेरा किराया चलना है वो कितना है, तो नेक्स्ट मंथ से कितना किराया ले रहा है 3 साल के बाद, नेक्स्ट मंथ से बेटा वो ले रहा है आपका किराया 18,000 रुपये जमा 540। पहले 3 साल बेटा उसने किराया दिया 18,000 रुपये। अब नेक्स्ट उसने कहा था 3 साल के बाद उस बैंक ने अपना किराया 3% बढ़ा दिया है, इसका मतलब अब 3% बढ़ाने से मेरे पास किराया हो जाता है 18,540, ठीक है। पहले 3 साल ये किराया, अब उसने बेटा यही पूछा है ना कि 5 साल तक फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द ओनर वुड गेट आफ्टर 3 ईयर द बैंक शुड इंक्रीज द 3%। फाइंड द टोटल अमाउंट द बैंक वुड गेट, बैंक ने टोटल कितने पैसे लिए हैं 5 साल में। बेटा पहले 3 साल तो उसने दिए हैं 18,000 रुपये, अगले जो 2 साल वो उसका किराया कितना होता है वो आपने निकालना है ना, तो बेटा यही है। देखें पहले 3 साल वो 18,000 रुपये दे रहा था, वो आपके पास जितना भी बनता है वो आपने वो निकाल लेने हैं। अब अगले जो 2 साल बेटा वो आपसे किराया ये वाला लेगा। अब लिखोगे टोटल रेंट ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स। पहले 3 साल वो किराया ले रहा था आपसे 18,000 रुपये, ठीक है। तो बेटा 3 साल में महीने कितने होते हैं, 36 महीने होते हैं ना, तो वो मैंने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा मल्टीप्लाई करने से जो मेरा आंसर आता है वो आता है 648,000, ठीक है, 6,48,000 रुपये ये मेरा आता है बेटा, जो उसने पहले 3 साल में से किराया लिया है। अब मैं लिखूँगा टोटल रेंट
ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 साल से मैंने कितना किराया लिया है बेटा? अगले 2 साल मेरा ये वाला किराया था ना मेरा। अगले 3 साल के बाद में लिखूँगा इधर 18,540 मल्टीप्लाई बाई 24। अब बेटा क्योंकि अगले 2 साल के बाद है, 2 साल में बेटा मेरे पास होते हैं 24 महीने, तो मैंने 24 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 24 से मल्टीप्लाई करने से मेरा जो आंसर आता है वो होता है 4,44,960 रुपये। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करवाना इन दोनों को। पहले 3 साल में टोटल किराया इतना दिया है, अगले 2 साल में मैंने टोटल किराया इतना दिया है। अब टोटल अमाउंट निकालनी है तो बेटा टोटल करोगे, टोटल रेंट दैट ओनर वुड गेट, तो वो आ जाएगा मेरा 648,000 प्लस 444,960। बेटा दोनों को जमा किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 2292 2292 2292,960। तो बेटा ये उसने टोटल किराया वसूल किया। कितना बेटा बनता है? 22,92,960 रुपये। ठीक है बेटा, दोबारा देखें क्या किया उसने इस क्वेश्चन में। बेटा उसने कहा था कि 5 साल के लिए बेटा मैंने कोई घर लिया हुआ है या कंपनी ने कुछ चीज़ ली हुई है। ठीक है, ज़मीन का कोई टुकड़ा बेटा रेंट पे लिया हुआ है, लीज पे लिया हुआ है। क्या किया है? डाउन पेमेंट मेरे पास बेटा 12 लाख रुपए है। रेंट पर मंथ रेंट इन 3 ईयर्स। बेटा पहले 3 साल वो 18,000 रुपये किराया दे रहे हैं, 3 साल के बाद आपका किराया 3% बढ़ गया है। तो बेटा जब 3% बढ़ाया तो 18,000 का 3% बेटा बनता है 540 रुपये। क्या किया है आपने? पहले 3 मंथ 18,000 रुपये दिया है। जैसे ही बेटा चौथा साल शुरू हुआ है जनवरी का बेटा, तो तब आपका किराया हो गया 18,540 रुपये। ठीक है, आपने बेटा पहले जो 3 साल रहे हुए, पहले जो 36 महीने रहे उसमें बेटा कितना किराया दिया वो आपने निकाल लिया। 18,000 को 36 से मल्टीप्लाई करवा के ये वाला आंसर आ गया। अब बेटा जब दोबारा आपको किराया जब बढ़ गया, अब आपका किराया ये वाला था, किराया बढ़ने के बाद आप 2 साल और ले रहे हो, क्योंकि आपने टोटल 5 साल में कम्प्लीट करने हैं ना। आपने अब क्या करना है? 18,540 को 2 से मीन 24 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा 2 साल का मतलब 24 से मल्टीप्लाई करना है, 24 मंथ से। तो बेटा 24 से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला आंसर आ जाएगा। ये था पहले 3 सालों का, ये है अगले 2 सालों का। बेटा इन दोनों को जमा करोगे तो टोटल अमाउंट ये वाली आपकी आ जाएगी। तो यही आपका आंसर है।